दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम नेटवर्क मार्केटिंग टॉक्स विद सूर्य सिन्हा में। दोस्तों आज मैं जिस शख्स को आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ वो कोई साधारण इंसान नहीं है, उनका मैं भी फैन हूँ। जी हाँ, जब मैंने फॉरएवर का बिजनेस शुरू किया तो मुझे मौका मिला उनके प्रोग्राम को देखने का दिल्ली आरडीओ में। और जब मैं उनका प्रोग्राम देख रहा था, उनका प्रस्तुतिकरण इतना खूबसूरत था, इतना बढ़िया था कि मैं उनका फ़ैन हो गया। जी हाँ, और ऑडिटोरियम से जब हम बाहर निकले तब मुझे उन्हें कहने का मौका मिला, सर मैं आपका दीवाना हो चुका हूँ, आपका फ़ैन हो चुका हूँ, आपका प्रस्तुतिकरण बहुत बढ़िया रहा। दोस्तों उस दिन के बाद से हम लोग दोस्त हो गए और आज भी दोस्त हैं और अच्छे से हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। और आज मेरे प्रार्थना करने पर, मेरे रिक्वेस्ट करने पर वो हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। वो कोई और नहीं, हमारे अरविंदर सिंह जी हैं। जी हाँ अरविंदर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम नेटवर्क मार्केटिंग टॉक्स विद सूर्य सिन्हा में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को ये मौका मिला कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूं और ये चंद लम्हे आपके साथ बिता सकूं। यस, मैं बहुत बड़ा एडमायर हूं आपका सर। आपने बताया कि आपने मेरा सेशन अटेंड किया, वो सेशन मुझको मालूम नहीं था कि आप उस सेशन में मौजूद हैं। और अगर बिल्कुल मेरे को जरा सा भी इल्म होता तो शायद मैं कॉन्शियस हो चुका होता कि सूर्य सिन्हा जी जैसी हस्ती इस सेशन के अंदर में मौजूद है। बट जब मेरे को आपने बाद में मैंने देखा कि आप बाहर मुझको जब मिले और आपने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया, मेरे जीवन का वो बेहतरीन क्षण जब आपने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपको सेशन अच्छा लगा, मेरे को वो क्षण आज भी मेरे ब्रेन के अंदर, अपने मेरे दिमाग के अंदर फीडेड है सर पूरी तरह। और इट वाज मार्वलेस ऑफ यू। और जो आपने प्रशंसा की, तो मेरा 56 इंच का नहीं, मेरा सीना 96 इंच का हो गया था सर उस टाइम के ऊपर। और डेफिनेटली बिकॉज आप जैसी हस्ती और आप एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक आइडल और अपने कहते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक आइकन, मतलब जब ऐसा कोई वाक्य कह जाए तो सर मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, वो बहुत बड़ा क्षण था। और आज भी मेरे को उस क्षण का एकदम स्मरण है और मैं जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मैं उसको भुला नहीं पाऊंगा सर, बिकॉज उसका एक ही रीजन है सर। 2012 में आपका आगमन हुआ फॉरएवर में, और पिछले 8 साल जो मैंने आपके फॉरएवर में देखे हैं, मैंने एक आग देखी है सर आपके अंदर, मैंने एक ज्वाला देखी है आपके अंदर। और मेरे लिए, मैं सच्ची बताऊं, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, मेरे लिए, मैं आपके लिए एकलव्य हूं, आप मेरे लिए द्रोणाचार्य। अरे क्योंकि मैंने आपको देख के, आपको मैंने कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, पहले मैं नहीं, जब मैंने बाद में आपके बारे में सुना, जब आपका वो मैंने कामयाबी का लेवल देखा, तो यकीन जानिए आपकी बहुत सारी किताबें पढ़ने का मौका मिला। मैंने उन किताबों को पढ़ा, उनके शीर्षक पढ़े और उनको उन किताबों में से अपनी प्रेजेंटेशन में भी बहुत कुछ शामिल किया। एंड डेफिनेटली आई प्रेज ऑल फॉर यू कि आज अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर मैं आप कुछ कर पा रहा हूं, अगर मैं बोल पा रहा हूं, साउंड आपकी है सर, मैंने आपसे चुराई है। तो इसलिए मैं कबूल करता हूं कि मैं आपका गुनहगार हूं, ये साउंड मैंने आपसे चुराई है। बिकॉज जब आप बोलते हैं ना सर, वो ट्रेमेंडस होता है सर, वो ट्रेमेंडस होता है। क्या बताऊं सर आपको, बहुत ही बेहतरीन। और यस, मैं ये क्षण मैं आपके साथ बिता पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बेहतरीन है सर। मेरी खुशनसीबी है सर कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज हमारे दर्शक भी बहुत खुश हो रहे होंगे आपको देखकर। इस वक्त लोग जानना चाहेंगे कि मैं भी जानना चाहूँगा कि आपने ये फॉरएवर में जो आप आए, इसमें शुरुआत कैसे हुई आपकी? सर फॉरएवर में जो मेरा आगमन हुआ, जो मैं फॉरएवर में आया, सर सबसे पहले तो आपको बताऊं कि पढ़ाई लिखाई खत्म की और एक अच्छा स्टूडेंट था मैं सर, अपने माँ बाप के हिसाब से और अपने स्कूल और स्कूलिंग के हिसाब से और कॉलेज के हिसाब से। एमबीए किया मैंने और उसके बाद में डबल एमकॉम भी किया और बीएससी जियोलॉजी किया। तो मैं आपको सर एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ सर, कैसे मेरा यहाँ फॉरएवर तक पहुंचा और मैं कैसे यहाँ तक आ पाया। मेरी किस्मत मुझको यहाँ तक लेके आई सर। मैंने आपको बताया, मैंने पहले बीएससी जियोलॉजी पढ़ा, साइंस साइड, और पूरा ये था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और एमबीबीएस का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीपीएमटी, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, उसको मैं क्रैक करूंगा। और मैंने वो एग्जाम दिया और उस एग्जाम जब मैंने दिया तो उसका रिजल्ट आया और मेरे घर पे एक कॉल आई सर।
और मेरे फादर ने कॉल अटेंड की और मेरे फादर उस टाइम पे ONGC ऑयल नेचुरल गैस कमीशन में एज ए जनरल मैनेजर वहां पे स्थापित थे। तो कॉल आया वहां से और उन्होंने हमको इलाहाबाद बुलाया और जब वो इलाहाबाद उन्होंने बुलाया तो मैं और मेरे फादर इलाहाबाद गए तो उन्होंने हमें बताया कि आपके बेटे का वेटिंग लिस्ट में नंबर 4 है, अगर आप 25,000 रुपया हमें दे दें तो हम कहीं किसी अच्छे कॉलेज में इसका प्लेसमेंट करा देंगे और बच्चा MBBS करेगा। पापा ने उस टाइम पे ATM नहीं होते थे, उस टाइम मोबाइल फोन नहीं होते थे, तो पापा ने उनसे 1 हफ्ते का समय मांगा, उन्होंने दे दिया। हम 2 दिन वहां पे इलाहाबाद में ही होटल में रुके और पापा ने अपने कुछ दोस्तों के साथ में बातचीत की। तीसरे दिन पापा ने मेरे को देहरादून आने के लिए, वापस आने के लिए बोला। तो मैंने बोला कि आप तो बोल रहे थे कि हम लोग पैसा जमा करा देंगे। तो कहने लगे बेटा देख एक बात बताऊं तेरे को, तू थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा है, अगर मैं 25,000 रुपये रिश्वत दे के, अंडर द टेबल दे के अगर मैं तेरा किसी कॉलेज में दाखिला करा भी देता हूं तो सारी उम्र मेरे दिल में एक अरमान रह जाएगा कि मैंने पैसा दे के, रिश्वत दे के अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, जो मैं नहीं करना चाहूँ। 1-2 बार दोबारा से अटेम्प्ट लो, शायद आप क्वालिफाई कर पाओ, नहीं तो बाद में देखेंगे। तो मैं घर आ गया और उसके बाद सर घर तो आ गया मगर वो गुस्सा मेरे दिमाग में था और वो गुस्सा उस टाइम जवानी का जोश था। तो मैंने बोला कि जहां रिश्वत जैसी चीज देनी पड़ती है, जहां पैसा लगाना पड़ता है मेहनत करने के बाद, वो काम ही नहीं करूंगा। मैंने साइंस साइड छोड़, मैंने आपको बताया उसके बाद मैंने M.Com में एडमिशन लिया। मेरे को डेबिट क्रेडिट नहीं मालूम था कॉमर्स का। मैं सुबह 4:30 बजे ठंड में देहरादून में मैं साइकिल पे कंबल ओढ़ के और मैं एक अपने दोस्त के फादर के पास मैं कॉमर्स सीखने के लिए चल पड़ा। क्या बात। मैंने कॉमर्स में M.Com में एडमिशन लिया और मैंने कॉमर्स करनी शुरू कर दी। बाद में MBA किया। MBA करने के बाद में एक अमेरिकन कंपनी के अंदर मेरे को जॉब मिल गया और बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी थी। उन्होंने मेरे को यहाँ पे पोस्ट किया दिल्ली में एज ए मैनेजर नॉर्थ इंडिया। उस टाइम पे उन्होंने जो मेरे को सैलरी मिलती थी, मेरे को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके मिलती थी US डॉलर से, तो वो मैंने काम करना शुरू कर दिया। 92, 93, 94 में काम करता रहा, मगर यकीन जानिए नौकरी करना नहीं चाहता था। नौकरी मेरा मकसद नहीं था। क्रिएटिविटी अंदर से पिन चुभोती रहती थी कि कुछ और करना है, तूने कुछ और करना है। तो बस एक दिन दिमाग में ना जाने क्या आया और मैं नौकरी छोड़ के आ गया। हालांकि घर वालों से काफी ऑब्जेक्शन हुआ, पिताजी से काफी डांट भी पड़ी सर। काफी उन्होंने बोला कि बहुत जिद्दी है, अपने मन की करता है, ऊपर वाले की मतलब कि उसने इतनी अच्छी नौकरी दिलवा दी, उसका भी नहीं मान रखा। अल्टीमेटली 5 दिन तक पिताजी ने मेरे से बात भी नहीं की। अच्छा। और 5 दिन तक जिस कमरे में वो जाते थे उस कमरे से मैं बाहर निकल जाता था, डर लगता था। फादर मेरे एकदम आर्मी जेंटलमैन की तरह 6 फुट लंबे और अच्छा बिल्डअप है, तो ऐसा डर लगता था सर, क्या बताएं आपको। हुआ क्या कि जब 5 दिन बाद उन्होंने मेरे से बात की ब्रेकफास्ट टेबल पे, तो उन्होंने बोला क्या सोचा है? मैंने कहा बिजनेस करना है। तो कह रहे इंतजार किस बात की? मैं कहा आपकी हाँ की। कह रहे 5 दिन से चुप हूं, इतना ही काफी नहीं है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, आपने हाँ कर दिया, अब मैं कर लूंगा। एंड आई स्टार्टेड विद फुल स्पिरिट। बहुत जिद्दी था सर। जिस तरफ कहते ना, घर वाले भी एक ही बात बोलते थे, वन वे ट्रैफिक है। क्या? और जिस तरफ निकल जाता था ना, एंड एक ही चीज लेके निकलता था कि आई हैव टू डू इट। उसके बाद मैंने अपने बिजनेस को करना शुरू किया। 1994 आई स्टार्टेड द बिजनेस एंड एक्सपोर्ट्स। और 2001 आते आते मेरे पास 1100 लोग नौकरी करते थे सर। क्या बात है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था। दुनिया का कोई ऐसा विकसित देश नहीं है जहां पे मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, अमेरिका में वैंक्स जैसी बड़ी कंपनी के साथ में मेरे टाई अप्स हो चुके थे। और उनकी जितने भी हाउसकीपिंग आइटम्स हैं, उस सारी की सारी मैं यहाँ बना रहा था और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तैयार कर दिया था कि सब अपने आप चल रहा था। बट कहते हैं ना सर, जब भी किसी को खत्म होना होता है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा बनता है। तो यस, 2001 में मेरे एक बायर ने मुझको धोखा दिया सर, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। वो बायर मेरे इतने क्लोज था कि वो अपने घर के लिए जब वो इंग्लैंड से, जब यूके से जब इंडिया में आता था, तो अपने घर के लिए कोई अगर वो
चैंडलियर भी लेना होता ना उसने, तो कुछ भी लेना होता तो ही यूज्ड टू टेक मी विद हिम, तो वो मेरे को साथ लेके जाता। तो बहुत क्लोज था, और मेरी एक बार कहने के ऊपर वो स्पीड से 25-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए ऐसे ट्रांसफर कर देता। बड़ी अच्छी पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन थी उनके साथ में। बट एक बार मेरे से गलती हुई, कुछ सैंपल्स लेट अप्रूव होके आए, और मैंने उस ऑर्डर को कबूल कर लिया, और मैंने बिना एलसी अमेंड करवाए हुए, क्योंकि एलसी अमेंडमेंट में पैसा खूब लगने वाला था, तो उसने मेरे से पूछा कि डू यू वांट टू पे मी, तो मैंने बोला लीव इट, मैं माल भेज रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स रिटायर करा के आप मेरे को पेमेंट भेज दीजिएगा। मैंने माल भेज दिया सर, बिना एलसी के माल भेज दिया, और सर उसके बाद जो हुआ वो तो हिस्ट्री है सर। उसके बाद दैट लॉस वाज, उसने मेरे को धोखा दिया, नुकसान था 9 करोड़ का सर। क्या बात। एंड आई लॉस्ट, मेरा बैकग्राउंड सर्विस क्लास था, मेरे फादर सर्विस में थे, मैंने आपको बताया। दोबारा रीगेन करने की मेरे में हिम्मत नहीं थी, मैंने बहुत कोशिश की, अपना पूरा वजूद लगा दिया दोबारा से खड़ा करने के लिए सर। कुछ लोगों को निकाला, कुछ काम छोड़े, कुछ डाउन साइज किया, मगर कुछ नहीं हुआ सर। 2002 से 2008 आ गया, ये 6 साल मैंने टेंशन देखा, डिप्रेशन देखा, स्ट्रेस देखा। वजन 103 किलो हो चुका था, 44 इंची कमर हो चुकी थी, दोनों घुटने खत्म हो चुके थे, करीब करीब 842 पेज की मेरी मेडिकल फाइल बन चुकी थी, जो आज भी मेरे पास मौजूद है सर। और दुनिया के हर ऑर्थोपेडिक सर्जन ने मेरे को नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए बोल दिया था। उन्होंने बोला था घुटने बदले जाएंगे। बहुत बुरे दिन थे सर, पैसा था नहीं। उस टाइम पे मेरे को फॉरएवर ऑफर किया गया सर, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। मैं पैसा कमाने नहीं आया था सर यहाँ। क्या बात। मेरे को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ऑफर किए गए, मेरे को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया, एंड हैट्स ऑफ टू माय अपलाइन सर, हैट्स ऑफ टू माय अपलाइन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत जिद्दी हैं, मेरे परिवार में से ही हैं सर, और बहुत जिद्दी हैं। उन्होंने मेरे को इन प्रोडक्ट्स के बारे में एक शादी के फंक्शन में बताया, और मैं सर इमेजिन कीजिए, जो व्यक्ति रोज की 14-15 गोलियां खाता हो, और डॉक्टरों के ज्यादातर टाइम डॉक्टर की ओपीडीज में बीतता हो, उस व्यक्ति को जब बताया गया तो मैंने एक ही बात सोची। मैंने कहा यार, इतनी डॉक्टर और इतनी दवाइयां कुछ नहीं कर सकी, ये घास फूस क्या कर लेगा। मैंने अपने कानों के जो बीच में पर्दा होता है ना, उसको ऊपर कर दिया, और उनकी बात जो वो 20-25 मिनट तक बोलती गई ना, मैंने उस बात को आया गया कर दिया। मैंने नहीं सुना सर उनकी बात, और वो बात खत्म हो गई। मगर उसी शादी की रिसेप्शन पार्टी थी, तीसरे दिन उनसे फिर मुलाकात हो गई सर। उन्होंने फिर बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने फिर इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बोला, मगर उस दिन एक अलग सी बात बोल दी सर, जो मेरे सिर्फ यहाँ पे छुई, मेरे हार्ट को, मेरे दिल को छुई, और मेरे दिमाग को चली गई सर। और वो बात जानते हैं क्या थी? उन्होंने बोला, अरविंदर जी आप ठीक हो सकते। मैंने कहा यार, मैं इतने सर्जन्स के पास गया, मैं इतने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, मेरे ब्रदर अमेरिका में हैं, मियामी में, मैंने उनको अपनी फाइल भेजी, उन्होंने भी वहीं से वही जवाब भेजा कि डॉक्टर बोल रहा है कि नी जॉइंट्स चेंज होंगे। तो मैंने कहा, एक लेडी मेरे को ऐसा बोल रही है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। मैं कहा चलो यार, किसी ने तो मेरे बारे में अच्छा सोचा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना जी। और बिना पैसा दिए अच्छा बोल रहे हैं, बिना पैसा दिए अच्छा बोल रहे हैं मेरे बारे में। तो मैं कहा, इस नाते मेरे को प्रोडक्ट तो यूज करना चाहिए। एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दी प्रोडक्ट। जब उन्होंने मेरे हाथ में प्रोडक्ट दिया ना, सच बोलूंगा सर आपको, बिल्कुल सच बताऊंगा, उन्होंने मेरे हाथ में प्रोडक्ट दिया तो मैंने घुमा घुमा के ना, शादी के फंक्शन में ही उन्होंने अपनी गाड़ी में से प्रोडक्ट मंगा के मुझको दिया, मैं घुमा के देख रहा था कितने का है। तो जब मेरी नजर पड़ी कीमत के ऊपर, तो मैं दंग रह गया। उस टाइम 935 रुपए एमआरपी पे एलोवेरा जेल थी सर। तो मेरी जब 935 रुपए, मेरे हाथ कांपने लग गया सर 935 पे। मैंने कहा यार, तो 1000 रुपए की चीज है। तो मैं मगर हाँ कर चुका था, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अब तो देना ही पड़ेगा। मगर सर एक बहुत अच्छा गेस्चर हुआ, उन्होंने मेरे से पैसे भी नहीं मांगे। क्या बात। उन्होंने मेरे से पैसे भी नहीं मांगे सर, और मैंने इसको बड़ी शिद्दत से एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करना शुरू किया सर। एक मतलब मेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आगमन प्रोडक्ट को लेके हुआ सर, और मैंने इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया। जब मैंने एलोवेरा जेल पिया बहुत शिद्दत से पहले दिन, मगर यकीन जानिए पहले दिन कुछ फर्क नहीं आया। जैसे उन्होंने बताया था बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स होंगे, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं था, तीसरा दिन भी आम था, मगर सर चौथे दिन शाम को मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, और मेरे को पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ी।
उस टाइम पे मेरे दिमाग और मेरे दिल में लड़ाई शुरू हो गई। मेरे दिल ने बोला एलोवेरा ने रिजल्ट दे दिया, मेरा दिमाग ने बोला नहीं, दवाइयां काम कर रही हैं। और दिल जीत गया, दिल ने दिमाग को सेटिस्फाई कर दिया कि एलोवेरा ने काम किया। मगर दिमाग बहुत चतुर होता है सर, दिमाग ने उसी टाइम एक ऐसी लाइन अंदर से मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आई, ऐसा तो नहीं अभी फायदा किया बाद में कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है ना। तो वो मेरे दिमाग में, मैं कहा कोई बात नहीं, जो अब तक लिया तो आगे भी लेंगे। मैंने फिर रात को उसको एलोवेरा जेल को पिया और मैं सो गया। मगर जब 5वें दिन जब मैं सुबह उठा ना सर, दैट वाज ए ट्रेमेंडस, इतना पेनफुल था सर। मेरे पूरे पूरे लातें जाम हो चुकी थी, मेरी बैकबोन स्टिफ हो चुकी थी, मेरे शोल्डर्स अनमूवेबल थे और मैं समझ चुका था कि ये किसने किया। बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया सर। और मैंने वो ना घर वालों से चाय मांगी ना पानी मांगा, सीधा अपना फोन उठाया और मैंने फोन लगा दिया। सर जितनी भड़ास थी ना निकाल दी। 10 मिनट तक पंजाबी में, बिकॉज वी आर पंजाबी, तो पंजाबी में बोलते चला गया। 10 मिनट तक बोलते चला गया सर। आप समझ सकते हैं कि पंजाबी इज अ वेरी डैशिंग लैंग्वेज सर। मैंने क्या क्या बोला होगा आप अंदाजा कर सकते हैं। 10 मिनट तक। और 10 मिनट बाद जानते मैंने ये सब कुछ क्यों बोला सर, कि शायद फिर कुछ अच्छा सा बताएंगे या अच्छा सा बोलेंगे। मगर सर 10 मिनट बाद उधर से रिप्लाई आया, बस इतना ही। मैं कह ले अरविंदर सिंह बच गया तू तो, तू तो बच गया, नहीं इससे ज्यादा कुछ हो सकता था। तो मैं कहा मैम ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, हाथ जोड़ता हूँ आपको, सिर्फ इतना बता दीजिए इस बोतल में डाला क्या हुआ है क्या इसके अंदर, मैंने डॉक्टर को जाके बताना है। तो उन्होंने बोला घर आ जाइए। एंड मैं उनके घर पहुंचा, बहुत मुश्किल से दोपहर को उनके घर पहुंचा तैयार होके। उन्होंने अपने मेरे को ड्राइंग रूम में बिठाया और ड्राइंग रूम में बैठने के बाद में मेरे को एक कप चाय पिलाई। मैं थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने मैं कहा मैम प्लीज बता दीजिए, मेरे को डॉक्टर की तरफ निकलना। कहने लगे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको अपने सब सवालों का जवाब मिलेगा। मैं कहा पूछिए। उन्होंने मेरे सामने ही खड़े होके अपनी उंगली हिलाई सर ऐसे करके कि ये एक कमरा है। मैंने भी अपनी मुंडी घुमाई, मैंने कहा हाँ कमरा तो है। कहते हैं इस कमरे में मैंने 4 चोर बंद किए हुए, 4 चोर, 4 चोर। क्या बात। और सर मैं उसको सुनते ही मैंने कहा एक महिला हो के, एक फीमेल हो के अगर ये कह रही है कि इन्होंने कमरे में 4 चोर बंद कर लिए, इसका मतलब 5वां मैं हूं। मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा था। तो मैंने कहा ये कहानी सुना रही है। तो मैंने कहा, कहती हैं और मैंने पुलिस को भी बुला लिया है और पुलिस बाहर आ चुकी है। और अब ये बताइए कि पुलिस को देख के चोर भागेंगे कि बैठेंगे। मैंने कहा ऑब्वियस मैम, पुलिस को देख के तो अच्छे अच्छे भागते हैं, तो चोर तो भागेंगे। कहते हैं अरविंदर जी जब चोर भागेंगे तो कोई दरवाजा तोड़ेगा, कोई खिड़की तोड़ेगा, कोई रोशनदान तोड़ेगा। मैं कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरविंदर जी। जब दरवाजे खिड़की टूटेंगे तो शोर पड़ेगा। मैंने भी सर उनका सेंटर टेबल ठोक कैसे बोला। मैंने कहा यस चोर पड़ेगा। तो कह रहे हैं फिर क्यों घबरा रहे हो, वही शोर तो पड़ा है आपके अंदर में, बीमारी आपके अंदर मौजूद है, ये आपके अंदर गया है एंड क्लींजिंग चालू हुई है तो शोर तो पड़ेगा। बस दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ सर। वहां से फॉरएवर मेरी जिंदगी में आ चुका था। बिकॉज मैं साइंस साइड स्टूडेंट था, पीएचडी जियोलॉजी में पढ़ चुका था और मैं जानता था कि ये जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और सर उसके बस वो चलते ही सर मैंने कहा आगे बताइए। मैंने कहा मैम प्लीज आगे बताइए। तो उन्होंने कुछ न्यूट्रिशन रिकमेंड किया मेरे को। मैंने उस न्यूट्रिशन को लेना शुरू किया सर। और उस न्यूट्रिशन को लेते लेते सर 1 बदला, 2 बदले, 3 बदले, मगर मेरे को उनकी बातों पे विश्वास हो चुका था सर। मैंने उनकी बातों को मानना शुरू कर दिया था बिकॉज मेरे को असर आना शुरू हो चुका था। इट टुक मी 6 मंथ सर। 103 से मेरा वजन 103 kg से 91 पे आ चुका था सर। एंड आई स्टार्टेड मूविंग सर। मैं चलना फिरना शुरू हो चुका था सर। गोलियां छूट चुकी थी सर। क्या बात। आज मैं आपके सामने बैठा हूं सर। आज मैं सिर्फ 85 किलो का हूं और आज मेरी कमर 37 इंची है सर। और इन सब के लिए इन प्रोडक्ट्स को लेने के बाद में आज सबसे बड़ी बात सर, मेरे वही घुटने हैं जिनको डॉक्टर बदलने के लिए बोलते थे सर। और आज इन्हीं घुटनों से मैं 800,000 किलोमीटर गाड़ी एक दिन में चलाता हूँ अपनी टीम के लिए, जब मैं मीटिंग्स करने जाता हूँ, जब मैं सेमिनार्स करने जाता हूँ। आपको परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं है। मैं आज की तारीख में आई एम नॉट कंज्यूमिंग
not a single allopathic tablet, sir. वेरी गुड, वेरी Hats off to all these products from Forever Living products, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपके अपलाइन ने समझाया। एक घर का एक उदाहरण दिया और कहा कि भाई ये घर चार चोर है, मतलब दिखाना चाहा कि आपका शरीर है और आपके शरीर के अंदर ये टॉक्सिन वगैरह है, ये टॉक्सिन निकलेंगे और आप दवाई को लेंगे तो कुछ तो असर होगा ही कुछ। बिल्कुल सर, यही था। और एलोवेरा का पहला फंक्शन जो आज हम पढ़ाते हैं, तब तो मेरे को मालूम भी नहीं था सर कि एलोवेरा क्या है। आज जो हम लोगों को बताते हैं, आज हम लोगों को समझाते हैं, इसका पहला फंक्शन ही यही है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बहुत बढ़िया, तो जब वो पहला फंक्शन ही तो मेरे साथ हुआ था, जब मेरे को दर्द हुई थी, सब हुआ था, तो वो उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे ढंग से समझा दिया। मतलब एक साइंस की भाषा ना बोल के एक आम आदमी की भाषा में उन्होंने मेरे को समझाया। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। एंड मैं चाहता हूं सर कि हर व्यक्ति को, हर फॉरएवर में आने वाले व्यक्ति को ऐसी अपलाइन मिले जो इतने आसान शब्दों से इन प्रोडक्ट्स को बयान कर सके। बहुत बढ़िया। आपने भी क्या किसी ऐसे अच्छे से किसी को और किसी को समझाया गया सर? फायदा हुआ हो? सर बहुतों को सर। और मैं अगर आपको बताऊं, आज मेरे पास जैसे लाइव एग्जांपल्स हैं। हाँ। लखनऊ में सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई सर। लखनऊ में एक महिला है जो सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ाती हैं और उनका नाम है मधुलिका मसीह। अच्छा। और वहां पे टीचर हैं और उनके हस्बैंड हैं जो वो आज तो एक कॉलेज में लखनऊ के कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। उस टाइम पे जब मेरे से मुलाकात हुई थी तब वो प्रोफेसर थे वहां पे। अच्छा। और एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है सर। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के उनके जो फादर इन लॉ हैं उस लेडी के, वो मेंबर हैं। अच्छा। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, और उनका एक इकलौता बेटा सर जिसका नाम कुणाल मसीह है। और वो जब मुलाकात हुई तो काफी परेशान थे सर, उनको ऑर्थराइटिस था। अच्छा। और मैंने उनको कुछ FLP के प्रोडक्ट्स मैंने उनको दिए, समझाया, और सेम उसी भाषा में समझाया जिस भाषा में अपलाइन मेरी समझाती है। हाँ। मैंने उनको समझाया, मैं कहा बट इट विल टेक टाइम, मैं कहा ये समय लगेगा क्योंकि इनको एक एक को डंडा मार के बाहर निकालना पड़ेगा। मैं कहा यू आर नॉट गोइंग थ्रू एनी, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका जो शरीर है वो डिजीज नहीं है, बट यू आर फेसिंग ए सिस्टम फेलियर। और सिस्टम फेल तभी करता है जब हमारी बॉडी के अंदर में न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो ये मैंने उनको समझाने में कामयाबी हासिल की और वो समझ पाई, और मैंने उनको न्यूट्रिशन देना शुरू किया। सर अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी कि एक दिन मैं उनके घर गया तो उन्होंने मेरे को बताया लखनऊ में कि हम एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। हमारा एक ही एक बेटा है और उसको अस्थमा है और उसको दमा है। 15 से 20 दिन वो हॉस्पिटल में रहता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कहते हैं कई रातें हम लोग, मैं और मेरा हस्बैंड दोनों, हम कई रातें हम लोग जाग के बिताते हैं कि पता नहीं ये रहेगा कि नहीं, पता नहीं कब तक हमारे साथ है। सर मैंने उसी टाइम उस बच्चे को भी कुछ प्रोडक्ट शेयर किए। मैं डॉक्टर नहीं था सर और ना ही मेरे पास कोई दवाई थी। मेरे को ही मालूम था कि ऑल द एंटायर फैमिली इज फेसिंग माल न्यूट्रिशन एंड मतलब न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, सिस्टम फेलियर की प्रॉब्लम है। मैंने कुछ उनको न्यूट्रिशन देना शुरू किया। विश्वास उनको आ चुका था सर, विश्वास उनको फॉरएवर पे प्रोडक्ट्स पे आ चुका था, बिकॉज वो प्रोडक्ट्स उन पे काम कर रहे थे। और मैं डेली, मतलब हर तीसरे चौथे दिन उनसे बात करता था दिल्ली में रहते हुए, और जब भी मैं लखनऊ जाता था अपनी लोगों से मिलने के लिए तो उनको जरूर मिल के आता। एंड अल्टीमेटली सर व्हाट हैपेंड, वो विद इन 6 to 7 months दैट लेडी जिसको स्पेशल परमिशन थी स्कूल की तरफ से, अपने स्कूल की तरफ से, क्योंकि टीचर्स को सर एक बात होती है कि उनको अपनी क्लास में खड़े होकर पढ़ाना होता है, तो उसको एक स्पेशल परमिशन थी कि वो बैठ के पढ़ा पाए। तो वो लेडी सुबह जॉगिंग के लिए जा पा रही थी। अच्छा। वो लेडी भाग पा रही थी, वो अपने घर के काम करना शुरू हो चुकी थी। और सर इट टुक मी ओनली 1 year and 2 months and all the medication of her son Kunal Masi stopped. उनका लड़का अस्थमा से रिकवर कर चुका था। अच्छा, बिल्कुल रिकवर हो चुका। और मैं क्या कहूं सर, बिल्कुल सर 100% विद फुल अपने के आज की तारीख में वो, अच्छा आज की तारीख में सर उसकी जितने भी टेस्ट कराए, जितने भी उन्होंने टेस्ट करवाए सर, डॉक्टर एक ही बात बोलता है, मिरेकल। ऐसे और कई एग्जांपल्स भी हैं आपके पास। एंड सबसे बड़ी बात सर, इट इज प्रेज वर्दी। आज वो पूरी फैमिली, आज उनका बेटा कुणाल मसीह फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, ही इज एन प्रोफेसर इन ए कॉलेज।
इमेजिन, देखिए सर, जिसको अस्थमा था उसने अपनी पूरी स्कूलिंग खत्म की, पूरा अपना कॉलेज खत्म किया, आज 9 साल बाद ही इज ए प्रोफेसर इन लखनऊ इन ए कॉलेज, एंड ही इज सुपरवाइजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सर। ओके, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सुपरवाइजर के लेवल के ऊपर है। वेरी गुड, वेरी इमेजिन कीजिए, यानी लोगों को अपने आप भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लोगों को रिकमेंड भी कर रहे हैं। तो ये है सर अपने, दिस इज फॉरएवर सर, दिस इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो ऐसा वाक्य बीता सर मेरे साथ में, ये करीब बात है सर 2016 के आसपास की सर। एक 21 साल की लड़की घर पे आई और घर पे आके मेरे को बोलती है, अंकल बोलती थी, तो अंकल क्या मैं बच पाऊंगी? अंकल क्या मैं बच पाऊंगी? मैं क्यों, क्या हुआ बेटा? कहते हैं कि मेरे को मेरी फ्रेंड ने आपके पास भेजा है और उसके फादर साथ में आए थे सर। तो मैंने कहा बेटा हुआ क्या है? कहते अंकल मेरे को ना दमा है, अस्थमा है, और मैं दिल्ली में पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में 15 से 20 दिन ऑक्सीजन पे रहती हूँ, और मैं बीएड मैंने किया हुआ है और बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ, घर में बच्चों को ट्यूशन देती हूँ, कुछ थोड़ी बहुत आमदनी होती है क्योंकि फादर के पास इतना बजट नहीं है। तो मैंने बोला कि मैंने उनका पूरा हिस्ट्री सुना और सुनने के बाद बोल एक ही चीज पूछी, मैं कहा विल, डू यू हैव ए विल? मैं कहा रिकवर करना चाहते हो? कहते यस। मैं कहा मैं कुछ आपको, सिर्फ आप जो दवा ले रहे हो दवा लेते रहो, आप जो इलाज करवा रहे हो करवाते रहो, कुछ नहीं रोकना आपने, दैट इज योर मेडिकल एड, बट आपको कुछ मैं प्रोडक्ट्स दूंगा, आप वो लेना शुरू करो। बच्ची का नाम था हर्षा कोहली। अच्छा। और वो बच्ची को सिर्फ सर पंप लेती थी, बहुत कुछ लेती थी सर। इट टुक ओनली 6 months सर, 6 महीने लगे। शी वॉज आउट ऑफ अस्थमा सर, शी वॉज आउट ऑफ ब्रोंकाइटिस सर, एंड एफएलपी ज्वाइन किया और एफएलपी करना शुरू किया। आज एफएलपी कर रही है सर। बहुत बढ़िया। और अपनी जो जॉब थी, जो उन्होंने टीचर की जॉब ली हुई थी, वो छोड़ दी, घर में ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया। अच्छा। और इस आज एफएलपी को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। कहती है सर समझ में आ गया। उन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एक सक्सेस डे में एक पूरा अपना प्रेजेंटेशन दिया वहां पे, जो आज यूट्यूब पे अवेलेबल है सर। तो ये सब बहुत, मैंने जो आपने बताया ना सर कि जो अपलाइन ने मुझको समझाया, बिल्कुल उसी भाषा में मैंने अपने जो लोग मेरे संपर्क में आते गए, और मैं अपने सर बेसिकली एक ही बात बोलता हूँ, मैंने आज तक अपने नीचे जो मेरे पास टीम है, जिस टीम के साथ मैं काम करता हूँ, मैंने कभी डाउनलाइन नहीं बोला सर उनको। क्या बात है। आई नेवर से डाउनलाइन टू देम, आई ऑलवेज से सक्सेस लाइन। क्या बात है। बहुत मेरा आज जो जितना भी सक्सेस है सर, जो आज मैं हूँ, तो मेरे आज का घर का चूल्हा जल रहा है सर। इमेजिन कीजिए, आई एंटर्ड एफएलपी विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट ऑन मी। बहुत बड़ा कर्जा था सर मेरे पे जब मैं एफएलपी में आया। पहले तो मैं कामयाब ही नहीं हुआ सर, पहले तो मैं कामयाब ही नहीं हुआ, मैं एफएलपी कर ही नहीं पा रहा था। पहला चेक सर आपको बताऊं, मेरे घर पे आया, पोस्टमैन ने आके जब डिलीवर किया, वो मेरे फादर के हाथ पड़ गया सर। चेक की वैल्यू थी 51 रुपए 55 पैसे। अच्छा। शाम का टाइम था, जब मैं ऑफिस से घर आया, तो फादर ने खाना डिनर के बाद में मेरे को ड्राइंग रूम में बिठा के दरवाजा बंद कर लिया, एंड ही सेड आई वांट टू टॉक टू यू। एंड उन्होंने, दिल्ली आए हुए थे क्योंकि उस टाइम में मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, तो वो मेरे को थोड़ा सा सिंपैथाइज करने के लिए दिल्ली आए हुए थे। कहते हैं आज एक चेक आया है तेरा। मेरे को निकाल के उन्होंने दिखाया। कहते हैं उसके ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है 51 रुपीज 55 पैसा। कहते हैं ज्यादातर टाइम मैं देख रहा हूं तू इस कंपनी को आजकल बहुत टाइम डिवोट करता है, बहुत सारी इसकी बातें करता है, लोगों से करता है। तो ये बता मेरे को, अगर तू पूरी तरह इसकी तरफ डिवोटेड है और ये 51 रुपए से क्या तेरा घर का चूल्हा जल पाएगा, तेरी बच्ची की फीस जा पाएगी? तो मैंने अपने फादर से बोला, पापा मुझको समझ में आ चुका है, आपने ये तो देखा है कि मैंने यहाँ से रिकवर किया है, अपने आप को मेडिकली मैंने रिकवर किया है, और मेरे को ये पूरा समझ में आ चुका है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आने वाले 6 महीने में इस 51 के आगे 3 जीरो लगा दूंगा। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने बोला आर यू श्योर? आई एम डेड श्योर। तो उन्होंने बोला ठीक है, 6 महीने तुझको दिए, मैं 6 महीने तक यहीं पे हूँ, मैं तेरे को असिस्ट करूंगा, जो दिक्कत आएंगी मैं देखूंगा,
मगर 6 महीने के बाद अगर 6 महीने कुछ नहीं हुआ तो देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। मैं कहा ठीक है। मेरा 5वें महीने का चेक सर 54,838 रुपए का था सर। क्या बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दिस इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट सर, दिस इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। मानता हूँ। यानी जो हम कहते हैं ना कि अगर यहाँ पे हम परफॉर्म करें, अगर यहाँ हम मेहनत करें, तो दिस कंपनी पेज विद नॉट 2 हैंड्स, विद मेनी हैंड्स। यहाँ फॉरएवर में काम करने के पीछे मेन कारण आपका प्रोडक्ट ही था? फॉरएवर के नहीं सर, प्रोडक्ट तो एक जरिया बना सर। बिजनेसमैन तो मैं शायद पैदाइशी था। अच्छा। क्रिएटिव था सर बहुत। अगर मैं आपको बताऊं तो, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो, शायद जब मैं 10th में पढ़ता था सर, तो फिजिक्स में इतनी रुचि थी मेरी कि मैंने अपने फिजिक्स 10th क्लास में अपना पहला एक मॉडल बनाया था। अच्छा। और वो मॉडल था सर सोलर प्रोजेक्टर। अच्छा। सोलर सर, अपनी पॉकेट मनी बचा के, अपनी पॉकेट मनी बचा के जो घर से मिलती थी, मैंने बहुत सारे एक क्या किया सर, बाजार गया और शीशे की दुकान से जो मिरर्स होते हैं ना सर, वो मिरर्स करीब मैं 122 मिरर्स कटवा के आया, छोटे छोटे टुकड़े 6 इंच बाय 4 इंच के। अच्छा। और सर क्या बताऊं सर क्रिएटिविटी के बारे में, तो मैंने 6 इंच बाय 4 इंच के टुकड़े कटवाए, और कटवाने के बाद जैसे मैं फिजिक्स में पढ़ता था उसको अप्लाई करने की कोशिश करता था। मैंने क्या किया, एक लोहे का स्टैंड बनवाया वेल्डिंग वाले से। अच्छा। उसके ऊपर साइकिल के जैसे बाइसिकल के जो स्पोक होते हैं ना, जो टायर में स्पोक चलते हैं, लंबे लंबे, जो तार की तरह होते हैं, तो मैंने उस तार को मोड़ के और उन मिरर्स का होल्डर बनवाया ताकि वो मिरर उस पर अटक सके। अच्छा। और उन मैंने 122 मिरर्स को स्टैंड के ऊपर लगाया और उन 122 मिरर को एक जगह पे केंद्रित किया, फोकस किया, और वो सूरज के सामने रख के मैंने उस जगह पे 122 सूरज बना के, वहां पे मैंने उस रोशनी से, सोलर प्रोजेक्टर को, उस रोशनी से प्रोजेक्शन पूरी पिक्चर को चलाया। एंड आई वाज अवॉर्डेड गोल्ड मेडल इन नेशनल्स। क्या बात है, मेरे को इस एग्जीबिशन में गोल्ड मेडल मिला सर। वेरी तो बचपन से क्रिएटिविटी थी। उसके बाद बहुत सारे मॉडल्स बनाए सर, सोलर ट्रेन बनाए, सोलर वाटर हीटर्स बनाए। तो क्रिएटिविटी पहले से थी। तो वही बता रहा हूँ सर कि यस, मैं प्रोडक्ट तो मेरा बेस था यहाँ पे फॉरएवर में एंटर करने के लिए। मगर सर एक चीज है, भी मुहिम को जारी रखने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, एंड दैट इज मनी। सर, जैसे आपने फॉरएवर बिजनेस शुरू किया, इस बीच में कुछ दूसरे काम भी तो बहुत से आए होंगे, दूसरी कंपनीज भी आई होंगी। क्या आपको कभी लगा कि दूसरी कंपनी में भी जाया जाए? सर 2017 में मेरे को एक और नेटवर्क कंपनी के व्यक्ति भी मेरे को मिलने के लिए आए, और उनके टॉप मोस्ट लीडर थे। मेरे ऑफिस में बैठ के, मेरे पर्सनल ऑफिस में बैठ के उन्होंने कुछ मेरे को ऑफर भी किया कि मैं अपनी टीम के साथ उनको ज्वाइन करूं, एंड बहुत बड़ा अमाउंट देने के लिए तैयार थे। और तो मैंने उनसे सिर्फ चंद सवाल पूछे सर, उनसे सिर्फ चंद सवाल। मैं कहा इनका जवाब दे दीजिए, अगर आप इनका मेरे को एक सेटिस्फैक्टरी जवाब दे पाए तो देन आई कैन टॉक टू यू अबाउट दिस, और यू शुड नेवर टॉक टू मी अबाउट दिस। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैं कहा जिस मुहिम को आप, जिस कंपनी को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, मैं कहा आपको बता दूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 40 साल, तब सर आज तो 42 साल हो चुके हैं, तब 40 साल थे। तो मैंने कहा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 40 साल पुरानी कंपनी है। मैं कहा क्या आपकी कंपनी इसके कहीं आसपास है? मैं क्या आपकी कंपनी 40 साल पुरानी है? तो कहने लगे नहीं। मैं कहा पहली ना है आपकी तरफ से, लिख लीजिए। मैं कहा दूसरी बात आपको बताता हूं, लगभग 200 देशों की ये दुनिया है। मैं कहा इस 200 देशों में आज ये कंपनी, तब सर कंपनी जब मेरी उनसे बात हुई थी तब एफएलपी लगभग 140 देशों में काम कर रही थी, आज 163 देशों में। तो मैंने कहा कि क्या आपकी कंपनी 140 देशों में के लगभग में ऑपरेशनल है? कह रहे नहीं। मैं कहा दूसरा ना लिख लीजिए। मैं कहा क्या आपकी कंपनी की टोटल टर्नओवर 23,000 करोड़ की है? मेरी कंपनी की 23,000 करोड़ की है। कह रहे नहीं। मैं कहा तीसरा ना लिखिए। मैं कहा क्या आपकी कंपनी को हिंदुस्तान में 17 साल हो चुके हैं?
कह रहे नहीं। मैं कहा मेरी कंपनी को 17 साल हो चुके हैं। मैं वेरी कहा चौथी ना लिख लीजिए। मैं कहा क्या आपकी कंपनी 400 करोड़ का काम करती है हिंदुस्तान के अंदर में? आज एफएलपी 550 करोड़ से ऊपर का काम कर रही है। तो मैंने उस टाइम उससे पूछा कि 400 करोड़ का काम कर रही है? तो कहने लगा नहीं। तो मैं कहा ये आखिरी ना लिख लीजिए। मैं कहा अब क्या कहोगे? आप मेरे साथ आके ज्वाइन करना पसंद करोगे कि आप मेरे को अपने बारे में कुछ कहना चाहोगे? वो शख्स उठ के चले गए। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आए सर। कई बार तो ऐसा भी बोला मैंने, एक शख्स आए तो मैंने उसे बोला, मैं देख भाई, मैं हूं शादी वाली घोड़ी, और शादी वाली घोड़ी के मुकुट बंधा होता है, और उस मुकुट में से ना इधर नजर आता है ना इधर नजर आता है, और सीधे में सिर्फ मेरे को फॉरएवर नजर आती है। तो इसलिए अगर तू कुछ देर और बैठा तो मेरी पीठ पे सवार होगा और मैं तेरे को लेके फॉरएवर की तरफ चल पड़ूंगा। तो बहुत कुछ सर, बहुत कुछ कैसे कहा गया और बहुत कुछ बोला गया। यस, एंड अपने कहते हैं सर, मेरा दिलो दिमाग में, मेरी रग रग में ये छाया हुआ है कि इट्स द बेस्ट, आई एम विद द बेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बात ये बताइए कि क्या आपको इस बात का सामना करना पड़ता है कभी कि लोग आके कहते हो कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं? सर रोज करना पड़ता है, डेली करना पड़ता है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। मगर आपको बताऊं सर, ये झूठ है। ये कोरा झूठ है सर। ये कोरा झूठ है कि एफएलपी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं सर। एक बात बताइए सर, कोई काम ही ना करना चाहे, कोई एफर्ट ही ना करना चाहे, फिर तो सब कुछ ही महंगा है सर। इमेजिन कीजिए सर, एक कंपनी विच इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड, जो सब काम अपने आप कर रही हो सर, जिसकी खेत अपने हो, जिसकी फसल अपनी हो, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी हो, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन अपनी हो, और जिसका 163 देश में जिसकी सेलिंग अपनी हो, यानी अपने ही ऑफिस हो, ट्रेनिंग अपनी हो, सब कुछ अपने आप प्रोवाइड कर रही हो, और उसके बदले में वो कुछ भी ना चार्ज करिए। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं सर। अगर आज की तारीख में माने तो एक एलोवेरा जेल की जो एमआरपी प्राइस है वो 1672 है, 1672 रुपीज। और अगर कोई नया आदमी आके अभी एक एलोवेरा जेल खरीदना चाहे तो अपना फॉर्म भरने के बाद में उसको ये बोतल डिस्काउंट करके 1452 रुपए का मिलता है सर। अच्छा। 1452 रुपीज। दिस मीन्स इन नेट सेविंग ऑफ 220 रुपीज, 220 रुपए। अगर सर एक बात बताइए, मैं किसी से भी पूछता हूं सर कि अगर क्या आप पूरे रोज में 1 घंटा लगा के आप एलोवेरा जेल का एक बोतल इस्तेमाल करते हैं, और जो आपको उससे फायदा होता है, जो आप उसको शेयर करते हो सिर्फ रोज 5 आदमी को, अगर वो 5 आदमी को अगर आप 1452 की बोतल लेके 1672 में देने में कामयाब होते हो, तो एक आदमी से आपको 220 रुपए का अर्निंग होता है, इफ यू आर ए बिजनेसमैन। तो अगर 220 रुपए पर हेड और आपके पास अगर 5 आदमी रोज के हैं, तो आपका 1100 रुपए रोज का होता है, 33,000 रुपए महीने का होता है। Who says forever gel is costly? No, it's not costly. Forever के प्रोडक्ट कॉस्टली हैं। लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता हूं सर, बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। उसका रीजन बताता हूं। जब हम कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली बात है, ये हमारी मानसिक स्थिति होती है कि हम उसको, अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उसको किसी न किसी को जरूर बताते हैं सर। मैं लोगों से एक ही बात बोलता हूं, अगर अमिताभ बच्चन जी, सलमान खान और शाहरुख खान अगर टीवी में आके ये बोल सकते हैं नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, और उस कंपनी के वो सेलिब्रिटी बन के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो आप भी तो सेम हो यहाँ पे। क्योंकि वहां पे ना अमिताभ बच्चन जी कुछ बना रहे हैं, ना वो बेच रहे हैं। कंपनी बना रही है, कंपनी बेच रही है, वो सिर्फ बता रहे हैं कि वो ठंडा है और कूल है। सेम वे, अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो और आपको अच्छा लगता है और अगर आप उसको प्रमोट करते हो, तो आप इस कंपनी के सेलिब्रिटी हैं और आपको उसी रूप से पैसा आएगा, आपको वही करोड़ों यहाँ मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो बस वही बात है, आपने भी यहाँ बनाना नहीं है,
और आपने भी यहाँ बेचना नहीं है। अगर आप यहाँ बेचने वाले होते, अगर आप यहाँ सेल्समैन होते, तो सेल टैक्स नंबर आपके नाम पे होता, जीएसटी नंबर आपके नाम पे होता, जो कि आपके नाम पे नहीं, कंपनी के नाम पे। तो इस आपने सिर्फ बताना है कि व्हाट आपने इस्तेमाल किया, आपको कैसा लगा। और अगर आपको बताने के करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, आपको कार इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, कार प्लान मिल रहे हैं, आपको फॉरेन ट्रेवल मिल रहा है, आपको डोमेस्टिक ट्रेवल मिल रहा है, तो सर कौन कहता है ये महंगे? नोबडी कैन। ज्ञान का ये अभाव है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये महंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताइए, अगर किसी नए शख्स को, नए युवाओं को आप फॉरएवर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर, इट्स ए कंप्लीट पैकेज। The person who has just graduated from any university across the globe, across the world, and if he wants to enter this opportunity, it's a complete package for him, sir. It's a complete package. एक छोटी सी बात बताता हूँ सर, जो मेरे साथ बीती है, मैं आपको शेयर करता हूँ। हाँ। सर, आज हम देखते हैं कि जो बच्चे हमारे कॉलेजेस में से ग्रेजुएट होते हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएट हों, उनको बड़ी बड़ी कंपनी हायर करने के लिए आती है, उनको प्लेसमेंट देने के लिए आती है। बिल्कुल, है ना सर? मैं ये कहता हूँ, इफ यू आर ए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एफबीओ ओवर हियर, अगर आप एफएलपीएन हैं, व्हाई डोंट यू गो टू द कॉलेजेस? व्हाई डोंट यू ऑफर देम ए पैकेज? एंड व्हाई डोंट यू गिव देम ए टारगेट्स? वेरी गुड। अगर आप इस बिजनेस को इतना प्रमोट करोगे तो आपके हाथ में ये लगने वाला है, तो आप अपने मार्केटिंग प्लान को बिल्कुल उनके सामने क्यों नहीं रखते? आप ये पैकेज उनको क्यों नहीं देते आप? और एक बात बताऊं, एक नए सीखे हुए बच्चे को सब मालूम होता है सर कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। फर्क कितना है कि हम उनके दिमाग में डालते जा रहे हैं। 95% आज पेरेंट्स अपने बच्चों के दिमाग में एक ही बात तो डाल रहे हैं कि बेटा इतना तो पढ़ ले कि कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, फिर शादी ब्याह कर लेना, फिर फैमिली होगी, जिंदगी कट जाएगी। क्या हम इसीलिए इस दुनिया में आए हैं सर? क्या हम इसीलिए इस दुनिया में आए? आर वी फॉर दिस और वी आर हियर फॉर सक्सेस? क्या हम कामयाब होने के लिए आए हैं? क्या हम अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं? यस सर, ये तो हमें डिसाइड करना है। अगर दिस इज अ मल्टीनेशनल कंपनी विद अ टर्नओवर ऑफ अराउंड $3.00 बिलियन, सर, तो अगर इतनी बड़ी टर्नओवर की कंपनी की हम प्लेसमेंट लेके किसी कॉलेज में अगर नहीं जा सकते, तो इसका मतलब कमी हमारे अंदर है सर, इस सिस्टम के अंदर नहीं है। ये तो बहुत बड़ा सिस्टम है। एंड हेड्स ऑफ टू रेक्समॉन सर, जिन्होंने ये सिस्टम एजाज कर दिया सर। हेड्स ऑफ टू सूर्य सिन्हा जी सर, जिन्होंने ये सिस्टम लोगों के बीच में प्रमोट कर दिया सर, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, जिन्होंने आप इस इंडस्ट्री में आए और आपने इस सिस्टम को आइकन बन के प्रमोट कर दिया सर। अगर एक बात बताइए सर, आप जैसा व्यक्ति अगर आज इस इंडस्ट्री में मौजूद है, तो यस सर, कुछ तो सर आपने देखा होगा, और आपने तो देखा कि आपने तो अपने खुद किया है सर। और आप तो लाखों के आदर्श हैं, आप मेरे आदर्श हैं सर। अरे सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप सलाह क्या देना चाहेंगे नए एफपीओस को इस बिजनेस के बारे में? ओनली वन थिंग, अगर आप किसी और को कमा के दे सकते हो, द पर्सन, कुछ कहीं पे भी, जो आदमी कहीं नौकरी करेगा, छोटा बिजनेस करेगा, कुछ भी करेगा, मेहनत तो करेगा, बिना मेहनत तो कहीं पे भी कुछ नहीं चलने वाला सर। परफॉर्मेंस, एफर्ट्स तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर मैं किसी नए एफबीओ की बात करूं, अगर कोई नया एफबीओ अगर यहाँ पे आता है, तो अगर वो वहां पे मेहनत कर सकता है, तो सर फिर दोनों हाथों से क्यों, कई हाथों से मेहनत फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कर लो। एक छोटा सा फॉर्मूला है सर, जो अक्सर हम शेयर करते हैं। हम कहते हैं लोगों को कि दिस इज एन पैसिव इनकम, और अगर दुनिया में बड़ा पैसा कमाना है तो यस, वो पैसिव में है। एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट इज फॉर पैसिव। जो जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पैसिव इनकम ही तो कर रहे हैं सर। बिल्कुल। नोबडी इज वर्किंग विद देयर टू हैंड्स, दे हैव गॉट मेनी हैंड्स विद देम। मैं अक्सर बात करता हूं, अगर मैं आज टाटा की बात करूं सर, तो टाटा नमक भी बनाते हैं, टाटा चाय पत्ती भी बनाते हैं, टाटा दालें और मसाले भी बनाते हैं, टाटा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी बनाते हैं, टाटा बस और ट्रक्स भी बनाते हैं, टाटा बहुत कुछ में है सर, टाटा प्रोजेक्ट्स में है, टाटा बिल्डिंग में है, टाटा रियल एस्टेट्स में है ना सर? तो इमेजिन कीजिए सर, हाउ मेनी हैंड्स, राइट। एंड इफ यू गो फॉर रिलायंस इंडस्ट्री, हाउ मेनी हैंड्स,
राइट है राइट। ना, कितने करोड़ों लोग उनके साथ हैं सर। तो बिल्कुल इमेजिन कीजिए, तो फिर सर वो सारे करोड़ों लोग इस मुहिम में यहाँ पे क्यों नहीं, हमारे साथ क्यों नहीं? बिल्कुल। तो वही बात है सर, एक नए एफपीओ को अगर मैं बताना चाहूँ, अगर वो इस मुहिम को एंटर करें, छोटा सा फॉर्मूला है सर। अगर आपको ये समझ में आ गया, हम्म, अगर आपने ये प्रोडक्ट्स यूज किए और आपको लगा और आपको समझ में आ गया, मैं आपको एक चीज बतला सकता हूँ सर, कुछ भी तो नहीं करना, शेयर ही तो करना है सर, बताना ही तो है। और बताने के इतने बड़े पैसे कहीं नहीं मिलते सर। और बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बताने में कामयाब हो गए और अगर आप बता के आप तो वो सब कुछ पा सकते हो। सर एक बात बताओ, मैं आपको छोटी सी बात शेयर करता हूँ। अ, आपने बताया कि नए आदमी को क्या समझाया जा सकता है, कि नए एफडी को कैसे समझाएं, नए एफडी को कैसे बताएं। सर आज 21वीं सदी है, आज 21वीं सदी है और 21वीं सदी का माइंडसेट सर, 21वीं सदी का माइंडसेट डिफरेंट है सर। राइट राइट। मैं लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, अगर हमें एक छोटा सा बिजनेस भी करना होता है ना, वेरी स्मॉल बिजनेस, हाँ हाँ। तो सर वो होता है दैट वी कॉल बिजनेस ऑन व्हील्स। सब्जी की ठेली लगा लो, आइसक्रीम की ठेली लगा लो, या फिर कहीं पे जो वो होते हैं ना सर, वीकली मार्केट्स होती हैं, जब जहां पे लोग अपनी व्हीकल के ऊपर सामान लेके जाते हैं और वीकली Right, मार्केट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो दैट इज बिजनेस ऑन व्हील्स। अगर कोई आदमी बिजनेस ऑन व्हील्स करने के लिए जाएगा सर, बिजनेस ऑन व्हील्स करने के लिए जाएगा, तो उसको वहां पे मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपए लगाना पड़ेगा सर। अच्छा। इतना तो, क्योंकि स्टॉक रखेगा, उस हाँ। स्टॉक को मूव करेगा। मैं सब्जी की ठेली पे भी एक सब्जी वाला भी कम से कम 8 से 10,000 रुपए का सामान लेके निकलता है सर। अगर बेसिक्स बताऊं, 10-15 किलो प्याज होंगे, 10-15 किलो आलू होंगे सर, टमाटर होंगे और बहुत सब्जियां होंगी, तो राइट। सब लगा लो तो 8 से 10,000 रुपए का सामान होगा। और उसके बाद वो हर गली के अंदर घूम के आवाज लगाता है, हर गली के अंदर घूम के आवाज लगाता है, राइट राइट। और वो आवाज ये लगाता है कि ये मेरे पास सामान है। राइट सर? अब आप खुद सोच के देखिए सर, बिजनेस ऑन व्हील्स। और वो व्यक्ति इतना लगाने के बाद, इतना इन्वेस्ट करने के बाद कितना पैसा कमा लेता है सर? 500 रुपए रोज, 1,000 रुपए रोज, इन दोनों के बीच में कहीं सर। अच्छा, अगर मैं अब दूसरी तरफ मानूं, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, शॉप्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अगर किसी को शॉप्स या डिपार्टमेंटल स्टोर में इन्वेस्ट करना हो, तो करीब 5 लाख से लेके 15-20 लाख तक आज के टाइम में। इतना इन्वेस्ट करने के बाद एक दुकान बन सकती है, उसके अंदर स्टॉक डाला जा सकता है, फिर ग्राहक का इंतजार करना पड़ता है, और एक दुकानदार मिनिमम 1,000 से 1,500 रुपए महीना रोज का कमा लेता है, महीने में 30-40 हजार रुपए। अगर थोड़ा सा और ऊपर जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाता है सर। यानी मारुति की एजेंसी ले लेंगे, सैमसंग की एजेंसी ले लेंगे, और इन एजेंसीज को लेने के लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा फ्रेंचाइज में। राइट। और करीब लागत हो जाएगी सर, करीब हम ये कह सकते हैं 50 करोड़ से लेके करीब 100-150 करोड़, 200 करोड़ तक। और तो वो व्यक्ति कितना कमा लेगा सर? वो व्यक्ति इतना इन्वेस्ट करने के बाद, इतनी मैन फोर्स इकट्ठी करने के बाद में, इतना एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इकट्ठा करने के बाद में कितना कमा लेगा सर? करीब 1 लाख रुपए रोज का। ठीक है सर, तो यानी हम यानी 20 से 25 लाख रुपए महीना, 20 से 25 लाख रुपए महीना। अगर मैं आपसे बताऊं सर, अगर मैं आपसे पूछूं सर, आज अगर फॉरएवर में एक एएस को, अगर फॉरएवर कहती है एक एएस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए आपने 30,000 रुपए का सामान खरीदना है, तो वो 30,000 रुपए लगा के आप वो लाखों रुपए महीने कमाने की अपॉर्चुनिटी इमेजिन कीजिए। लागत एक बिजनेस ऑन व्हील्स की, जो बिजनेस ऑन व्हील्स पे लगाते हैं, जो पहियों वालों पे काम पे लगाते हैं, और कमाई कॉर्पोरेट सेक्टर की। आज की तारीख में सर आप 20 से 25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं सर। तो आपने भी शुरुआत एएस लेवल से की थी सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने भी ये, तो आप इमेजिन कीजिए सर, ये है फॉरएवर कि सिर्फ लागत ठेली वाली और कमाई कॉर्पोरेट सेक्टर की। ये है सर 21 बड़ी, उससे भी बड़ी, कॉर्पोरेट सेक्टर से भी बड़ी हो जाती है इनकम। कॉर्पोरेट से भी बड़ी सेक्टर, बिल्कुल। आप वही कहता हूँ, ये तो आप जानते हैं सर। तो बेसिकली वही कह रहा हूँ कि लागत ठेली वाली और कमाई कॉर्पोरेट सेक्टर से भी बड़ी सर। तो ये 21वीं सदी है। सोच सर,
सोच से सब कुछ बदल जाता है। सही कह रहे हैं। यहाँ पे बोनस ही यदि देखा जाए, साल में इतना मिल जाता है, चेयरमैन बोनस वगैरह। यदि आप देखते हैं, मेरा 3 करोड़ 84 लाख का चेक था, सिंगल चेक बोनस का 3 करोड़ 84 लाख। यदि 12 से डिवाइड करें तो महीने का 32 लाख तो मेरा चेयरमैन बोनस हुआ कह मंथली। तो रहा हूँ सर कि अगर 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 महीने का 32 लाख रुपए अगर आपको सिर्फ चेयरमैन बोनस है और बाकी महीने की अगर जो 10 से 15 लाख 20 लाख कमाई अलग आ रही है, तो अगर आप 50 से 60 लाख रुपए महीना, तो सर मायने रखता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी नहीं आप उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके उतनी बड़ी सिरदर्दी लेके नहीं कमा सकते जो आप फॉरएवर से। तो वही बात है सर, मैंने देख तभी तो कहता हूँ सर, आप मेरे आइडल हैं, आप मेरे आइकन है सर। तो वही 2017 में मुझे एवरेज इनकम देखी जा रही थी उस वक्त करीब 57 से 58 लाख रुपए थी। 57 to 58 lakhs मतलब। बिल्कुल सर। और मैं ये मानता हूं सर, आने वाले टाइम में जिस तरीके से आप जा रहे हैं सर, आपको पकड़ पाना मुश्किल होगा मेरे ख्याल। 1 करोड़ से तो आप पार कर जाए महीने के। क्या है कि मैं कुछ सोशल सर्विस में लग गया था, समाज सेवा में, बाकी कामों में, नेटवर्क मार्केटिंग में कम काम कर रहा था। जी, सुनने में आया था सर, कई गांव आपने गोद लिए हुए थे, वहां पे सारा आपने नर्चर किया, उन लोगों को ऑर्गेनाइज किया, उनको बहुत कुछ आपने वहां पे दिया एज ए। वहां पे कई आपने बिस्तरे उनको फ्री में दिए, घर में सोने के लिए गद्दे फ्री में दिए उनको। सर बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, बहुत कुछ सुना है। बस सर दुआ है आपकी, आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। ये आपका बड़प्पन है सर। मैं कहता रहा हूँ सर, भगवान, मैं तो चाहता हूँ सर, मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान इतना दे कि मैं बिल्कुल आपको फॉलो कर सकूं। ये सब कुछ मैं भी करना चाहता हूँ सर। आई आल्सो वांट टू डू ऑल दिस। मैं आपको बताऊं, मैं सिख कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। बचपन से देखा जाए ना, मैं मैक्सिमम सिख लोगों में रहा हूँ और आप लोगों का कल्चर देखा है मैंने। सबसे बड़ा तो गुरुद्वारे का, कोई भी गुरुद्वारे में जाता है ना तो खाना खा के आता है, वहाँ से लंगर खा के आता है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा है। वहाँ ये नहीं देखा जाता किस धर्म का है, किस जात का है, कोई भी आए हर एक को खाना खिलाया जाता है। जब हम लोग अरदास भी करते हैं सर, जब अरदास करते हैं, जब एड्रेस करते हैं, जब वाहिगुरु जी को, तो लास्ट में हम एक ही बात बोलते हैं, सरबत दा भला, सबका भला। यस सर, ये है सर। आपने कहते हैं यस, सभी धर्म अच्छे हैं, मगर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इजी है, परफॉर्मेंस आसान है, मतलब भगवान के साथ डायरेक्ट थोड़ा संपर्क हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। जी सर। तो यस सर, अभी आप फॉरएवर के बारे में और क्या प्लानिंग कर रहे हैं अपने बारे में, किस हिसाब से? सर टीम डेवलप कर रहा हूँ, बिकॉज बेसिकली वी आर इनटू पीपल्स बिजनेस। राइट। हम लोगों के काम में है सर। हाँ। मोर द पीपल, मोर द हैंड्स, द मोर पैसिव इनकम एंड मोर सक्सेसफुल यू आर। तो ओनली वन थिंग, हेल्प द पीपल अराउंड यू। उन लोगों की मदद कर, जितनी अपनी टीम की मदद कर सकते हो, जितनी मदद कर सकते हो। लोग समझते हैं कि एफएलपी से कमाया हुआ पैसा उनका है, नहीं सर। अगर एफएलपी में कामयाब होना चाहते हो तो वो बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। अपनी कमाई का 10% अपनी टीम पे लगा दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अपनी कमाई का 10% अपनी टीम पे लगा दो सर। मैं आपको बताता हूँ, जब तक हम अपनी टीम को हम वो रिस्पेक्ट, वो चीज नहीं दे पाएंगे, उनको वो इमोशंस वो अपने साथ जोड़ नहीं पाएंगे, तो वो बिजनेस कहाँ, वो चीज आती ही नहीं है। वी हैव टू टेक देम एज फैमिली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वही बात है सर। और मैंने आपको देखा है सर, मैं बताता रहा हूँ, आप मेरे आइकन है। मैंने आपको देखा है अपनी टीम को कैसे आप असिस्ट करते हैं, कैसे उनको आप उनके ध्यान रखते हैं, मैं देखता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए अरविंदर जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे हमारी बातचीत हुई, बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की आपसे। आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया, हम आपके रियली दिल से आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी हम इस तरह से आपसे समय चाहेंगे आगे भी। और आशा है कि जब भी हम आपको याद करेंगे आप हमारे सामने ज़रूर आएंगे और हमारे दर्शकों को अपने ज्ञान से आप लाभान्वित करेंगे। जी सर, मैं आखिर में आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, हर शख्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कामयाब हो सकता है। हाँ जी। कामयाब अगर हम पता क्या करते हैं सर, थोड़ा सा नजरअंदाज कर जाते हैं, थोड़ी सी गलतियां कर जाते हैं। इसीलिए मैं अक्सर लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, हर घूंघट हया का नहीं होता।
हर घूंघट हया का नहीं होता, कई बार घूंघट मुंह छुपाने के लिए भी लिए जाते हैं सर। तो हर घूंघट हया का नहीं होता, हर उठा हुआ हाथ दुआ का नहीं होता। यूं तो बुझ जाते हैं दिए अपनी गलती से भी, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। ये बात सर, सिर्फ यही बात है और ये आपका बड़प्पन है सर, एंड ऑल थैंक्स टू यू सर। और आप मेरे साथ थे, आप मेरे बिजनेस गॉड है सर, अरे आप बिजनेस मेरे भगवान है सर। अरे ठीक सर, है ना जी, आपको फॉलो करता हूँ और आप मेरे साथ थे। आई वॉज फुल कॉन्फिडेंट कि यस, जो आप मेरे से पूछेंगे मैं आपको बता पाऊँ, थैंक यू सर, थैंक क्योंकि यू। जब भगवान साथ में हो तो फिर डरना काहे का सर। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी सर। मच। आप तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा अरविंदर सिंह जी को, कितनी खूबसूरती से इन्होंने अपने बारे में बताया, किस तरह से ये फॉरएवर में जुड़े, किस तरह से उन्होंने काम किया और आज की तारीख में फॉरएवर के लिए इनके दिल में क्या जगह है, फॉरएवर के प्रोडक्ट के लिए इनके दिल में क्या जगह है। आपने देखा, सुना, इनका प्यार देखा फॉरएवर के प्रति। मुझे विश्वास है कि आपको भी आज फॉरएवर के प्रति कुछ विश्वास ज़्यादा जगा होगा। अगली बार फिर हम आपसे मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, नेटवर्क मार्केटिंग टॉक्स विद सूर्य सेना में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।